वालेकुम, दिस इज़ मी समीका सलेम। आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसा टॉपिक समझाने लगी हूँ जो मेरा बहुत ही नापसंदीदा है। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स। अब मेरे नापसंदीदा होने से क्या होता है, सिलेबस में इंक्लूड है तो हमने तो समझना ही है ना। तो चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ ट्यूनिंग फॉर्क vibrates 256 times each second and produce a wave of wavelength 1.3 meter long. Calculate time period and wave velocity of a wave. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो एक सेकंड में 256 बार जो है वो वाइब्रेट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, और प्रोड्यूस अ वेव, और एक हमारे पास वेव बनती है, यानी हमारे पास लहर बनती है जिसकी जो लेंथ है, वेव लेंथ यानी लैम्डा गिवन है हमें 1.3 मीटर। कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वेव की। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हमें वेवलेंथ गिवन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम फ्रीक्वेंसी गिवन जो हमारे पास है हम वो लिखेंगे, और फिर जो हमारे पास लैम्डा गिवन है वो लिखेंगे। देन फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 256 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ गिवन है 1.3 मीटर। तो ये हमारे पास वो चीज़ें थी जो हमारे गिवन, और हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी हमें जो चीज़ें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोली गई हैं वो टाइम पीरियड है, वेलोसिटी है वेव की। तो हम ये भी लिख लेंगे, टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है और वेव वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले टू फार्मूलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए t = 1/f वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वेव को हम फाइंड करने के वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए v = f लैम्डा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये जो कहलाता है, ये इसको लैम्डा कहते हैं। ये वेव वेलोसिटी है जो कि 1.3 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड करेंगे t = 1/f वाला फॉर्मूला लगा के। तो t = 1/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। f हमारे पास क्या गिवन है, 256। t = 1/256। जब हम कैलकुलेटर में 1/256 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 3.90625 एक्सपोनेंट -3। तो हम इसका आंसर लिखेंगे t = 3.90625 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है उसकी यूनिट सेकंड होती है, और हमें न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा ख्याल सेकंड का रखना पड़ता है, यानी कि यूनिट का। अगर हम यूनिट नहीं लगाते तो 1 या 2 नंबर उसी वक्त हमारे डिटेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में यहाँ पे 3.90625 एक्सपोनेंट -3 हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर हम 3.90 भी लिखेंगे, या हम अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा। यहाँ मैंने सारे लिख दिए ताकि कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हमारे पास वेव वेलोसिटी, यानी कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है वेव की। तो उसका फॉर्मूला था v = f लैम्डा। v फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 256 दी हुई है, और इसे मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से जो कि 1.3 है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड किया था जिसका आंसर हमारे पास आ गया था। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला है v = f लैम्डा। v = f हमारे पास 256 गिवन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 जो कि लैम्डा गिवन है। v = जब हम 256 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 332.8 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की जो होती है वो यूनिट होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में तो 1 या 2 नंबर वैसे डिटेक्ट हो जाते हैं। यूनिट हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, यूनिट का याद रखने पड़ते हैं कि किसका क्या यूनिट है। तो
तो ये हमारे पास टाइम पीरियड था और वेलोसिटी थी जो हमने अभी फाइंड कर ली।